अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मेरी यही दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी रहें खुश आबाद रहें। इसी नेक दुआ के साथ अपने व्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ। तो आज जा रही हूँ शादी पे, जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था। तो मैं यहाँ पे ना रेडी खड़ी हूँ, भाभी वाले सब तैयार हो रहे हैं। जब तक ये तैयार होते हैं मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे खड़ा है मोहम्मद जहान। सलाम करोगे? सलाम करोगे मेरी जान? अब यहाँ पे हम तैयार होके रेडी शेडी होके रवाना हो गए थे, और रास्ते में जितना हो सका मुझसे मैंने क्लिप बनाए। और ये मोहम्मद हुज़ैम हमारे साथ बैठा है, भाभी है, मेरी अम्मी है, मैं हूँ और मेरे बच्चे हैं। बच्चों में मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बाकी घर छोड़ के आई थी, जो कि मैंने आप लोगों को पिछले व्लॉग में बताया है। और हुज़ैम इतना कोई सीरियस बंदा होके बैठा हुआ है कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। और रास्ते की जितनी खूबसूरती थी, जितनी हो सकी, ज़्यादा ना सही लेकिन थोड़ी थोड़ी मैं शेयर करती रही हूँ। मुझे जो जो सीन अच्छे लगे तकरीबन वो मैंने व्लॉग बनाया, और वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया। और कुछ नहीं भी बनाए, हो सकता है कि कभी कभी मिस भी हो जाते हैं। और रास्ते की खूबसूरती और सफ़र और यहाँ की जो ग्रीनरी है, यहाँ पे तकरीबन ना गंदम के साथ साथ चने का साग भी है। खैर मुझे तोड़ना भी नहीं आता, जस्ट मैं दूर से देखते ही पसंद करती हूँ बस इस ग्रीनरी को। और ऐसे ही हमारा सफ़र पूरा हुआ और मैं यहाँ पे आके पहुँच गई थी शादी में। तकरीबन पहुँचे तो असर के टाइम थे। यहाँ पे अभी नाइट की वीडियो है जो कि बनाई, और व्लॉग बना तो रही थी लेकिन कैमरे की ना जो वैसे साफ़ था, मैंने ना सिर्फ वीडियो का रिज़ल्ट ब्लर किया हुआ है ताकि किसी की भी बेपर्दगी ना हो। मैंने खुद का अभी तक फेस रिवील नहीं किया, तो मेरी वजह से किसी का भी क्यों हो। और ये रही शादी की रौनकें, जो कि पहले कभी नहीं दिखाई जाती हूँ। आप लोगों से बस यही कहती हूँ, आप लोगों के सपोर्ट से अब आप लोगों को भी दिखा रही हूँ कि मैं शादी पे गई, और लेकिन कोशिश करती हूँ कि किसी की बेपर्दगी भी ना हो मेरी वजह से। और एक जगह पे बैठ बैठ के हम भी ना बस हो जाते हैं, कहते हैं ना कि बस बिल्कुल चुप चुप से। तो कहीं कहीं जाना अच्छा भी लगता है, तो यहाँ पे जाना मुझे अच्छा लग रहा था। और मेरी भाभी भी है, मेरी छोटी बहन भी है। यहाँ पे चाय का सिस्टम फ़िलहाल चल रहा था, और साथ साथ डेग डीजे ये सब सिस्टम भी था। वैसे ना हमारी शादियों में पहले ढोलक वाले आते थे, वो हफ्ते हफ्ते रहते थे, लेकिन आजकल ये बस डेग ही होता है जो कि हफ्तों तक बजता है। यहाँ पे ये पटाखे जो कि मैं बार बार मिस कर रही थी, जब तक मैं वीडियो बनाने आ रही थी तब तक ये ख़त्म हो जा रहे थे। अब की बार शायद कुछ ज़्यादा थे, तब तक मैं पहुँच गई। और अच्छी जगह रुकने के बजाय मैं जब तक जगह चेंज करती ये ख़त्म हो जाते इस वजह से। और शादी की सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी थी, ताम लोग खिदमत सब चीज़ें। उनके साथ साथ ये जो लड़कों की डांस थी ना, ये और ही चीज़ थी माशाल्लाह। और अगर सामने लेडीज़ नहीं होती तो मैं ये कैमरा बिल्कुल क्लियर करके आप लोगों को दिखाती कि माशाल्लाह कितना प्यारा डांस कर रहे हैं। और यही डांस पूरी रात चलती रही है, और सुबह के 4:30 हो गए थे, तब भी किसी को नींद की कोई ऑप्शन ही नहीं थी कि मतलब सोना भी है। दिल कह रहा था कि बस इनको देखते ही जाए, इनको देखते ही जाए। शादी होती है किस्मत ही, और मैं समझती हूँ ये रौनकें होती है ना, बंदा मिस ना करे। इतना माशाल्लाह अच्छा प्यारा सा डांस कर रहे थे ना। कोशिश की थी कि थोड़ी थोड़ी आप लोगों से शेयर करूं, अल्लाह ना करे किसी का फेस रिवील हुआ हो मेरी वजह से, क्योंकि ये लड़कों का मसला नहीं है, ये खुद भी देते रहते हैं टिकटॉक पे। मसला होता है लेडीज़ का, वो कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करें। यहाँ पे ना निकाह पे जा रहे थे, दूसरा दिन है, अभी 5 बजे सोए थे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो उसके बाद मैं क्या ही व्लॉग शूट करती। और यहाँ पे ये दुल्हन को लेके जा रहे हैं। खैर दुल्हन पैदल भी जा सकती थी, लेकिन इज़्ज़त तरीके से लेके जाना। अल्लाह पाक इनको खुश रखे, आबाद रखे। निकाह खैर से हो गई थी, सब डांस करते गाना गाते जा रहे थे। तो ड्राइवर भाई से भी यही कह रहे थे कि आप भी कुछ गुनाते जाएं, झूमते हुए जाएं। दूल्हे का घर ये सामने जो सोलर प्लेट दिख रही है ना, यही है। इतना सा फासला था, मतलब पैदल ही जा सकते थे। खाना खा के हम वापसी के लिए रवाना हो गए थे। मतलब उसके बाद मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया, और अम्मी के घर जाके मैं सो गई थी, क्योंकि पिछली रात भी नहीं सोई थी, उससे पहली रात भी मैं खास नींद मैंने नहीं की थी। और यहाँ पे भी दिन ढलता जा रहा है। यहाँ अभी अम्मी के घर से निकल के मैं जियानी की तरफ जा रही हूँ, जो मेरे दुख सुख का एक वक्त उधर गुजरा है उन लोगों के साथ। और एक बात बताऊँ, जियानी वो लोग जानते होगे जो कि बलूचिस्तान के हो, बाकी शायद नहीं जानते हो। बाकी जियानी में मैं रही हूँ। मेरे दुख सुख में कुछ ज़िंदगी के कुछ साल ऐसे थे जो कि बहुत बुरे थे। उन दिनों में इधर थी, इनके साथ एक अच्छा वक्त गुजारा। मेरे मुश्किल वक्त में मेरे काम आए, मेरे साथ रहे इनके साथ।
और इनका एक जो इखलाक है ना, इतना मोहब्बती है। सारी दुनिया एक तरफ, इन मैं कहती हूँ बलूचिस्तान वालों की मोहब्बत एक तरफ, ना सियासत है ना दुश्मनी है, बस एक अच्छा सा मोहब्बत से पेश आते हैं, अच्छे से मिलते हैं। मुझे वहाँ से वापस आए हुए बहुत टाइम हो गया है, लेकिन मैं अभी तक उनसे नहीं बिछड़ी, ना उनको भूल पाई हूँ, ना उन्होंने मुझे भूलने की कोशिश की। मेरे साथ अभी तक कनेक्ट है, मुझे नहीं भी हुए तकरीबन 9 से 10 साल हो गए मैं वापस आई हूँ उधर से। रही भी उनके साथ 1 या 1.5 साल ही हूँ, लेकिन उनके साथ एक ऐसा रिश्ता बनाना जैसे माँ बहन का बनता है, सेम ऐसा, और दिल से लगाव हो गया था। बस वो एक मोहब्बत है जो अभी तक मुझे कनेक्ट इनके साथ की हुई है। और मैंने वलीमा भी इनका मिस कर दिया था, क्योंकि मैं जो रिलेटिव की शादी थी ना, रिलेटिव से जहाँ से वापस आई थी ना, थकावट थी, मैं सो गई थी। तो वलीमा इधर ही अम्मी के सिटी में था, डेरा लायर में ही था, जो कि सो गई थी, मिस हो गया इस वजह से। बाकी और कोई बात नहीं थी। फिर इस वजह से मुझे जिया नहीं जाना पड़ा, और रात उधर स्टे की, और उधर भी कुछ लोग थे, उन सब से मिली। और यही था मेरे आज का व्लॉग। उम्मीद करूँगी कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो ढेर सारे लाइक, अच्छे अच्छे कमेंट्स करके मेरी हौसला अफजाई करना, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें, अपने दोस्तों में शेयर किया करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। शुक्रिया।